हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं जो हमारे 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका ये पार्ट 1 है और ये हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो हम जीएस और जीके के कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्या है क्या नहीं। तो देखो, पहले में हम पूछ रहे हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है, अब ये जितनी बात चलेंगी किसके बारे में चल रही है, इतिहास के बारे में चल रही है। तो आगे देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, विरोधों का मिश्रण। सबसे पहले बात आती है असफल शासक। तो असफल शासक किसे बोला गया है, तो हमारा जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको असफल शासक बोला था। और क्यों बोला गया था, क्योंकि वो व्यावहारिक राजनेता ना होने के कारण उसे ये बोला गया था। फिर आता है तुगलक वंश। जो हमारा तुगलक वंश था ना, इसने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत में यूरोपीय उपनिषदवाद। ठीक है, देखो पुर्तगाल जो थे वो भारत में समुद्री मार्ग को खोज किया था इन्होंने। डच जो थे ये थे मासूलीपट्टम में इन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश किया था। और जो फ्रांसी थे इनमें था एक जोसेफ फ्राप्स डुप्ले। इसने क्या करा था, जो फ्रेंची कंपनी थे उन्हें मजबूत करने का प्रयास करा था। उसके बाद में हमारे क्या थे, गांधी जी थे। इन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता संग्राम किए थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है डांडी मार्च। डांडी मार्च इन्होंने करा था 12 मार्च 1930 को शुरू, और ये हुआ था साबरमती आश्रम से शुरू। ठीक, और दूसरा था देखो एक चोरा चोरी कांड। ये गांधी जी ने नहीं करा था, ये चोरा चोरी कांड हुआ था और ये हुआ गया था गोरखपुर में हुआ था। उसके बाद जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, वो प्राचीन सभ्यता क्या है, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है, ठीक है, हथनोरा। अब मोहनजोदड़ो जो है उसमें क्या था, जो सिंध प्रांत में था। कहाँ था, सिंध प्रांत की प्राचीन सभ्यता थी ये, और है इस टाइम कहाँ, ये पाकिस्तान में। दूसरा है कालीबंगा। कालीबंगा में क्या खास है, तो कालीबंगा में हमें मिले हैं जुताई के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और हथनोरा, हथनोरा में क्या है, होमो इरेक्ट्स की जो खोपड़ी है उसके वो मिले हमें। इसके बाद है मगध साम्राज्य का प्राचीन काल यानी प्रारंभिक काल। तो देखो बिंदुसार थे यानी बिंबुसार, जो इसके फाउंडर माने जाते हैं। जो बिंबुसार थे इन्होंने क्या करा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को नियुक्त किया था। घनानंद जो था वो इसका क्या था, अंतिम शासक था, किसका, नंदवंश का। राजगिरे ये राजधानी थी कहाँ की, ठीक है, मगध की। ठीक, देखो ये कौन सी सदी है, चौथी सदी। इसके बाद में क्या है, इस राजधानी को चेंज भी किया था। देखो आगे ये आएगा पाटलिपुत्र। चौथी सदी में क्या हो गया था, जो हमारी राजधानी थी उसे चेंज कर दिया गया था। ठीक है, एक है कल्प, ये क्या है, वेदांग अनुष्ठान को दर्शाता है, वेदांग। उसके बाद है वैदिक काल, महत्वपूर्ण तथ्य। पुरुषनी, ये क्या है, वैदिक काल में रावी नदी को कहा जाता था। मुंडकस्य उपनिषद, ठीक है, ये क्या है, जो हमारा सत्यम विजय है ये यहीं से लिया गया है। अगला है जो हमारे भारतीय इतिहास था उसको कुछ महत्वपूर्ण योगदान थे, जैसे कि जीरो, इसकी जो खोज करी थी वो करी थी आर्यभट्ट ने। और देखो नंबर 1 जो मैग्नेटिक था वो सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री था। उसके बाद में भारत इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध दर्शन के लिए जाना जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ये क्या है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करी थी। पानीपत का तीसरा युद्ध, ये देखो किस किस के बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दुल्ली और मराठों के बीच में। अब मराठे इसमें क्या हो गए थे, हार गए थे। इलाहाबाद की संधि, इसमें क्या होता है, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, किसमें, इलाहाबाद संधि में। देखो ये है आपका आज का क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी और डैश दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जाता है। तो देखना इन सब में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। जो ऑप्शन इसका राइट होगा आप हमें कमेंट करें। ठीक है, अब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, इसके यानी कि पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।